हेलो फ्यूचर ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। ओके, इससे पहले 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 6 to 12 तक का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को। ओके, आज 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पेन एंड पेपर के साथ में बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है साथ के साथ नोट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट चैप्टर का नाम क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स हैं बेसिकली आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली इज लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड इज बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, 4 पॉइंट्स है इस चैप्टर में जो कवर किए गए हैं। डीपली थोड़ा सा इनको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए, अर्थ ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। As you all know, Earth is the only planet that support life because Earth पर हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं, like air, water, okay? Then there are 4 major domains of the Earth. 4 major domain है Earth की. First is lithosphere, second is atmosphere, third is hydrosphere and last is biosphere. ओके, सबसे पहले हम कवर करेंगे लिथोस्फीयर को। बेसिकली लिथोस्फीयर होता क्या है? लिथोस्फीयर हम बोलते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है लाइक लैंड। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। Second thing is that lithosphere 2 types होते हैं। Okay, first is oceanic and second is continental। ठीक है, oceanic और continental के बीच में डिफरेंस क्या है? Which is associated with oceanic crust and continental, this is associated with continental crust। crust का मतलब क्या है? पपड़ी। ओके, जो हमें दिखती है, लाइक स्किन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? देखिए, पिक्चर के जरिए समझते हैं। यहां पर आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको जमीन दिख रही है सीधे से, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पानी। तो इसे क्या कहेंगे? ओशियनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पर भी एक सॉलिड पोर्शन है, बट वो कुछ लिमिट तक पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे? ओशियनिक क्रस्ट, और इसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, लेकिन देखिए, मैप के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये अफ्रीका है। ओके, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ओशियन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ओशियन है, मतलब पानी ही दिख रहा है, और इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट को अलग क्या करता है? ओशियन ही अलग करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कॉन्टिनेंटल है, मतलब यहाँ पर लैंड एरिया है। ओके, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये है ओशियनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको पानी दिख रहा है इसके इक्वल। ठीक है, लेकिन इस ओशियन की भी एक लिमिट होगी डेप्थ में। ठीक है, बात आपको समझ में आई? देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये कोई कॉन्टिनेंट है। ओके, ये कोई कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर है ये ओशियन। ठीक है, तो ओशियन की भी एक डेप्थ होती है, मतलब ये कॉन्टिनेंट जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सॉलिड पोर्शन जरूर होगा। समझ में आई बात आपको? लेकिन हमें इक्वल में क्या दिख रहा है? लैंड एरिया के हमें इक्वल में क्या दिख रहा है? खाली पानी। तो इस वजह से इन दोनों कॉन्टिनेंट को क्या अलग करता है? ओशियन। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए,
Mount Everest is the highest mountain peak of the world at the height of 8,848. एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जानते हैं आप सभी, और उसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर ओशन है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये ओशन है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है, और यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, अब जो माउंटेन पीक है, ओके, माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट हम कहाँ से मेजर करेंगे? लाइक यहाँ पर ओशन है और ये कॉन्टिनेंटल है, तो इनका जो ये माइनर मतलब जो इनका इक्वल पार्ट जो होगा, ठीक है। तो क्योंकि ओशन जो है वो कभी भी इतना ऊपर तो नहीं जाएगा कि वो माउंट एवरेस्ट को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका 0 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट मेजर करेंगे इसकी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो भी आपको समझ में आई होगी इजीली, ठीक है। तो यही इनके बीच का डिफरेंस है सिर्फ। नेक्स्ट थिंग इज दैट the Mariana Trench, deepest known point on Earth's surface that is more than 36,000 feet, about 11,000 मीटर अंडर वाटर। Mariana Trench आपने सुना होगा, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पानी ओशन में गहराई जो है वो कितनी है Mariana Trench की 11,000 फीट। लाइक अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके अगर उसमें डेप्थ देखी जाए तो वो भी कम रह जाएगा, इतनी ज्यादा गहराई है Mariana Trench पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। फर्क आपको समझ में आया? देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक ये रोड है, ठीक है, और रोड पे कहीं गड्ढा है साइड में, ठीक है। तो आप रोड से जा रहे हैं बट आपको ये गड्ढा दिख रहा है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस गड्ढे में, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इस गड्ढे में पैर रख के आप पाताल में चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है। इसकी भी एक लिमिट होगी, ठीक है। इस गड्ढे की भी एक गहराई होगी जहां पर एक सॉलिड पोर्शन जरूर आएगा एक पॉइंट पर, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? लाइक ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हो गई ओशियनिक क्रस्ट जो उसको इक्वल कर रही है। लाइक पानी भी है वहां, ठीक है, पानी दिख रहा है सिर्फ हमें, वहां पर रोड नहीं दिख रही है, और इक्वल में रोड भी है, ठीक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर। The Earth's surface surrounded by water is called the hydrosphere. Point note कर लीजिए, the Earth's surface surrounded by water is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. देखिए इसके कंपोनेंट को समझते हैं। Any water storage area on the earth, any water storage area on the earth that hold liquid water, we consider it to be a part of hydrosphere, ठीक है। बात समझ में आई? Because of this there is an extensive list of formation that make up to hydrosphere including, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं oceans। इस पार्ट को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन आवर प्लेनेट इज सॉल्ट वाटर, ठीक है। ज्यादातर पानी जो है वो कैसा है? सॉल्ट वाटर है। एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियंस। वो कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट है? ओशियंस में। फ्रेश वाटर इज मच लेस अबंडेंट देन salt water and is present in a variety of different places. Surface sources of fresh water consist of lakes, river and streams, ठीक है। सरफेस वाटर कौन सा होता है? लाइक लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स। ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर stored beneath ground makes up a small portion of the fresh water on the earth. तो ये सभी किसके पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर के, ठीक है। लाइक ग्लेशियर वाटर दैट मेल्ट ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होते हैं। एटमॉस्फेयर आता है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये सभी डेफिनेशन जो है नोट कर लीजिए साथ के साथ।
Atmosphere, the gaseous layer that surround the earth where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. तो उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है. देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहां पर हम सभी रहते हैं. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर है? जहां हम सभी रहते हैं. आप एसएससी सीजीएल का सेकंड लेक्चर जाकर देख सकते हैं. उसमें जो है ये पॉइंट जो है काफी अच्छे से डीपली डिफाइन किया है. सेकंड थिंग इज दैट स्ट्रेटोस्फेयर. वहां पर क्या देखने को मिलता है? ओजोन लेयर, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. ठीक है. सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमको कौन सी लेयर बचाती है? स्ट्रेटोस्फेयर. और इसी लेयर में एरोप्लेन होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट मीसोस्फेयर. यहाँ पर मेटियोर्स हैं. ठीक है. मेटियोर्स बर्न होते हैं इस लेयर में. ट्रोपोस्फेयर सैटेलाइट और ठीक है. और एक्सोस्फेयर में क्या है? यहाँ पर ये स्पेस वाला पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज बायोस्फेयर. देखिए, बहुत इजी है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर का मतलब क्या है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. जहां हमें सारी चीजें मिलती हो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. ठीक है. लाइक एटमॉस्फेयर. ठीक है. ये एटमॉस्फेयर का पार्ट दिख रहा है आपको, एयर. हाइड्रोस्फेयर, यहाँ पर वाटर दिखाई दे रहा है. और यहाँ पर ये क्या है? लिथोस्फेयर. ओके. पॉइंट क्लियर है. तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है. ठीक है. आई होप आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है. अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब.